बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम माणिक पहाड़ की चांदनी पर थे, कल चांदनी की शोभा देख रहे थे। तो आज छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से पूरी शोभा को अच्छे से रिवाइज करके फिर आगे बढ़ते हैं। चांदनी के ठीक मध्य भाग में एक भोंबर ऊंचा चबूतरा उठता है। उन चबूतरे पर टापू महल की शोभा होती है। घेर कर 400 कोस की रौंस, इन रौंस से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और आगे जल की जमीन तक जाती सीढ़ियां। इन चबूतरे पर माणिक महल, ये जो अपने टापू महल की शोभा किस प्रकार से आई है सुंदर साथ जी, सिर्फ इतना बताएं कि घेर कर कितने महल आए हैं और ये महल के आपस में जुड़े हुए हैं रंग महल की तरह या अलग अलग है। छोटे छोटे क्वेश्चन लेंगे, अच्छे से शोभा क्लियर करते हुए चलते हैं। ये जो टापू महल में अपने घेर कर जो महल आए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं रंग महल की तरह या जुदे जुदे आए हैं? हाँ जी कुसुमदीप। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। दीदी 12,000 महल आए हैं और आपस में जुड़े हुए हैं सारे। हाँ जी। हाँ, रंग महल की हाँ तरह जुड़े हुए हैं सब। हाँ जी, ये अपना भोंबर ऊंचा चबूतरा चांदनी के ठीक मध्य में, अपनी जब 12,000 भूमि पूरी हो गई, अपनी एक चांदनी हो गई, उस चांदनी के मध्य में भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा। इन चबूतरे पर टापू महल की शोभा होगी। घेर कर 400 कोस की परिक्रमा बताई गई। फिर घेर कर एक हार महलों की चारों दिशाओं में, ये देखिए मुख्य दरवाजे, चबूतरे, 10 मेहराबों की सुंदर शोभा और घेर कर ये मोहलात बिल्कुल रंग महल की तरह। हम इस एक महल में खड़े हैं तो तीन तरफ, अपने भीतर की तरफ, बाकी की तरफ अपने को एक एक मेहराब नजर आ रही है। बाहरी दीवार की तरफ अपने को क्या शोभा नजर आएगी। हम इन एक महल के अंदर खड़े हैं, विशालता लिए ये महल होगा। इसमें सेजा, सिंहासन, कुर्सी, हिंडोले, मंदिर, मोहलाते, क्योंकि महल है, महल के अंदर मंदिर भी हो सकते हैं, कोठरियां भी हो सकती हैं। तो इसकी जो बाहरी दीवार है, इसमें कितने दरवाजे और क्या झरोखे की शोभा आई है। इन महलों की बाहरी दीवार पर द्वार और झरोखे कितने आए हैं, अगर आए हैं तो? हाँ जी विजय दीदी। ध्यान तो ऐसे 2 दरवाजे, 1 झरोखे की शोभा है। हाँ जी नहीं? बिल्कुल। हाँ, रंग महल को अपनी याद कर ले, जैसे कहा ना कि रंग महल के मंदिरों की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। तो रंग महल की बाहरी हर दीवार की शोभा को याद कर ले वे। अब हालांकि यहाँ पे जालीदार नहीं बताए, लेकिन मैं अपने दिल की बात करूं तो मुझे यहाँ पर बिल्कुल रंग महल वाली शोभा नजर आती है। एक बड़ी मेहराब, बड़ी में 3, 3 में 3, 6 जाली द्वार, एक झरोखा और 2 द्वार। मेरे को पूरी वही शोभा नजर आती है, क्योंकि वहां एक मंदिर का विस्तार था, उस मंदिर में जालीदार दे दी, यहाँ एक महल का विस्तार है, तो हम वो शोभा क्यों नहीं ले पा रहे।
तो इस तरह से घेर कर ये अपनी मोहलाते हो गई। फिर एक थम की हार, दो फिर गली। इसमें भी वही 5 द्वार आएंगे, अंदर की तरफ एक द्वार और एक झरोका, 2 पाखे की दीवार के, है ना? नहीं नहीं, इसमें तो सिर्फ बाहरी दीवार पे झरोखा है, भीतर क्यों होगा? अच्छा, वो तो हाँ उधर माणिक भीतर तो महल, सारा ठीक हाँ है। माणिक महल में था वो। या ठीक। भीतर एक दरवाजा है, पाखी में भी एक एक दरवाजा है, बाहर की तरफ झरोखा और द्वार है। तो इस तरह ठीक। से महलों की शोभा देख के हमने एक थम की यार, दो गली, मध्य गली में अपने को घेर कर 12,000 बगीचे मिल रहे हैं। इनमें नहरें, चबच्चे, सारी शोभा है। फिर ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, इसमें जल का स्तून जा रहा है, इसको घेर कर भी बगीचे आए हैं। तो भूम दर भूम ये शोभा जाती है 20 भूम। तो अब इनकी चांदनी का विस्तार किस तरह से है? हम माणिक पहाड़ के इन टापू महल की चांदनी पर है तो अपने को कैसे शोभा नजर आ रही है? मेन शोभा क्या है कि चांदनी पर यहाँ पर मेन शोभा क्या हुई? यहाँ पर आके कुंड खुलता है दीदी। हाँ जी, फिर यहाँ के कुंड परिक्रमा खुले। रौस आएगी। फिर बगीचों की एक हार, और चारों तरफ बैठकों की सुंदर शोभा, और साथ में चारों तरफ ये कांगरी की शोभा भी आएगी शायद यहाँ पर। हाँ जी, है ना। तो यहाँ ठीक मध्य में अपना जो स्तून तले की भूमिका से चले आ रहा है, जिससे 12,000 की पिचकारियां छूट रही थी, वो स्तून यहाँ आकर खुल गया है। स्तून को घेर कर एक सुंदर अपनी पहले रौस होगी, रौस को घेर के 12,000 बगीचे हैं, 12,000 नहरें घेर कर इस तरह से 2 नहरें ये हो गई। इन बगीचों में इसमें एक हार दिखा रखी है, 12,000 बगीचे। फिर एक एक बगीचे में जैसे अपन लेते हैं ना फूल बाग में, एक बगीचे में 16 बगीचे हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ एक बगीचा नजर आएगा, इस एक बगीचे के अंदर भी अपने को कई छोटे बगीचे मिलेंगे। फिर घेर कर ये अपनी किलम पर सिंहासन कुर्सियां, किनार पर कठेड़ा होगा, कांगरी की सुंदर शोभा होगी। तो इस तरह से ये अपने टापू महल की शोभा हुई। हाँ जी अनीता जी। हाँ जी। दीदी वो पहले का ही रेस है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ये अपने टापू महल की शोभा। अब अपन ये जो ये टापू महल आया तले जो अपना 12,000 हांस का, जिसके किनार पर थंब आए थे, जो 11,980 भूमों पर गए थे, उनकी छत पर अपना ये टापू महल हुआ। अब घेर कर जो माणिक महल आते हैं, वहां पर भूम पर ऊंची जगह यहाँ पर भी उठती है। इन पर दहलानों की शोभा आती है। वो शोभा किस तरह से आती है? इस नक्शे में अच्छे से क्लियर हो रही है वो शोभा अपने को। हाँ शिवा, आप बताओ दहलाने कैसी आती है? हाँ जी, प्रणाम दीदी। प्रणाम जी। इसमें दहलानों की शोभा एक भौम ऊंचे चबूतरे पर बनी है और उसमें 4 थंब लग जाएंगे। उसमें जो 4 थंब हैं वो एक भौम ऊंचे जाएंगे, फिर छत डल जाएगी। तो नीचे तो हमारी जो प्रथम भौम है उसमें 4 थंब की दहलान है, जिसमें 3 गलियां बन जाएंगी। और फिर जो दूसरी भौम है उसमें मध्य के 2 थंब और ऊपर जाएंगे, एक भौम और फिर उस पे छत डल जाएगी। तो वो एक गली बन जाएगी, एक दहलान बन जाएगी। तो ऐसे हाँ 2 जी। भौम की दहलान की शोभा है। हाँ, 2 भूम की दहलान की अपनी ये शोभा हुई। ये कुछ और पिक्चर्स भी मैं दिखाती हूँ दहलान के। नीचे जो अपना माणिक महल का चबूतरा आया था, जिसपे घेर कर एक हार माणिक महलों की आई थी, उनके ऊपर यहाँ पर उसी के सिर के ऊपर चांदनी पर भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा। दाएं बाएं रोस की जगह छोड़कर 4 थंबों की हार आई। उन पर एक छत हो गई। ये देखो छत 3 हिस्सों में, तीनों गलियों पे तीनों अलग रंग की छत बता दी। दोनों तरफ गोल्डन और बीच में लाल। गोल्डन तो अब यही रह गई और बीच में लाल में पुणे 2 थंब उठे और ये ऊपर छत हो गई। तो दूसरी भूम में ये अपनी एक तरह से ये भी दहलान की, मतलब जैसे पहली भूम में अपनी रोस की जगह छूटी थी ना, तो दूसरी भूम में अपनी ये रोस हो गई इस एक एक दहलान के दाएं बाएं। तो इस तरह से अपनी 2 भूम की दहलाने आई है। अब शोभा देखते हैं अपना जो चांदनी पर स्तून खुला था, उन स्तून से ऊपर चांदनी के बगीचों में जल देता हुआ ये जल तले धीरे 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 नीचे आ रहा है। भूम दर भूम अपने को झरोखे, द्वार सब दिखाई दे रहे हैं। घेर कर छज्जे भी घूमेंगे, छज्जों की बाहरी किनार पर कठेड़ा भी आएगा।
भोम दर भोम 20 भोम की शोभा देखते हुए हम तले आ गए। अब यहाँ चबूतरे पर आए तो 400 कोस की रोंस है। इन रोंस से अपने को जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां तो नजर आएंगी सही। यहाँ पे जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां नजर आएंगी और कुछ स्थानों से ये सीढ़ियां जल की जिमी तक भी गई हैं। तो ये जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां और घेर का कठेड़ा तो हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है, जाली द्वार भी है। जैसे ये जाली द्वार हो गए, चबूतरे की बिल्कुल किनारे पे जाली द्वार है। तो जो भूम दर भूम जल उतर रहा है इन जाली द्वारों से इन ताल में आ गया। अब ये जल बाहर आना है तो क्या यहाँ दहलानों में भी जाली द्वार है? जैसे यहाँ पिठोर में बिल्कुल अपने को जाली द्वार मिले जिससे जल बाहर, उस चीज को फील करें, अपन उस शोभा को दिल में लेवे कि हम इन रोस पर खड़े हैं। अपने को सिर्फ चश्नी नहीं समझनी, देखना भी है हम इन रोस पर खड़े हैं। कठेड़ों से लगकर जाली द्वारों से जल की बड़ी बड़ी धाराएं अपने को निकलती महसूस होंगी और इस जल में आके मिलती महसूस होंगी। जल की 12,000 धाराएं इसके अंदर यूं शामिल होती हुई अपने को मतलब जल के अंदर जल वो अपने को तेज गति वो उछाल अपने को नजर आएगा। अब जल यहाँ से जा रहा है इधर की तरफ, तो क्या यहाँ पर भी है क्या जाली द्वार? हाँ जी अनीता दीदी। हाँ जी दीदी, भूमभर ऊंचे चबूतरे की के सामने जहाँ कुंड आए हैं उसके ठीक ऊपर ढलानों के नीचे अंडरग्राउंड जाली द्वार बने हुए हैं, जहाँ से अंडरग्राउंड पानी आके ठीक इन कुंडों में समाता है। यहाँ से बिल्कुल जहाँ जल लेवल पे, यानी भूम पर ऊंचा जो चबूतरा है वहां पर, दहलाने तो ऊपर रहेगी 2 भूम, तो यहाँ पर अपने जाली द्वार है। ये जरा अपन महाराज जी के नक्शे से देखते हैं इस शोभा को। यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये जालीदार तो अपने हो गए टापू महल के और ये जालीदार हो गए दहलान के। इन जालीदारों से जल गया और ये जल अंडरग्राउंड जाता है। अपने को यहाँ ऊपर चल रहे हैं तो जल नजर नहीं आ रहा, अपने कदमों तले ये जल जा रहा है आगे, और ये जल जाके यहाँ पर भूम पर ऊंचे चबूतरे से झरनों के माफक, धाराओं के माफक, ये जो दहलान का भूम पर ऊंचा चबूतरा है, ये देखिए ये दहलान का भूम पर ऊंचा चबूतरा, इस चबूतरे की बिल्कुल पिठोर में, यहाँ थोड़ी दूर दिखा रखे हैं, बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड आया है। उस कुंड को घेर कर ये परिक्रमा आई है, तो इनमें ये जल धाराओं के रूप में गिरता है। तो इस तरह से ये अपनी शोभा मध्य टापू महल और दहलान की हुई। हाँ, एक शोभा और रह गई यहाँ पर, ये जो टापू महल है और ये जो दहलान का भूम पर ऊंचा चबूतरा है, इन दोनों के बीच में भूम पर गहरा जल आ गया। जहां पे अपने बगीचों की भीतरी हार थी वहां पर भूम पर गहरा जल आ गया। अब आगे शोभा अपनी ये रहेगी, इस नक्शे से करते हैं, अब यहाँ से करते हैं। ये अपने 12,000 कुंड, इन कुंडों से 12,000 नहरें निकलेंगी, 12,000 ही आड़ी नहरें निकलेंगी। तो आड़ी खड़ी जहां नहरें कट रही हैं वहां पर क्या शोभा आ रही है? आड़ी खड़ी नहरें जहां पर कट रही हैं वहां पे क्या शोभा आ रही है? और वो शोभा क्या तले की भूमिकाओं में भी आई है? हाँ जी मोनिका जी। नामची कुंड की शोभा आएगी। हाँ जी कुंड, और जैसे ये कुंड नीचे अपने को तले तले भी की कुंड की भूमिका में भी है। तले भी कुंड की शोभा आई हुई है। 12,000 भूमों की 12,000 हारों में, मतलब प्रत्येक भूम में 12,000 की 12,000 अपने ये कुंड है। ठीक उन्हीं की छत के ऊपर चांदनी पर भी कुंड हुआ। तो इन कुंड की शोभा का वर्णन भी कर दो। मैं नक्शा भी सामने रखती हूँ, हाँ जी, अच्छे से अपन क्लियर। कुंड- एक सेकंड में नक्शा ला रही हूँ, एक सेकंड नक्शा सामने ला रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी।
कॉर्नर्स पे उनको 4 थन लगकर ऊपर छत आ जाएगी और थंबों में मेहराबें बनेंगी और चारों तरफ झूलों हिंडोलों की शोभा आएगी। हाँ जी, एक शोभा आज मैं पढ़ रही थी महाराज जी की वृत्ति में से, वो स्किप हो गई बताने में। इसमें जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां भी हैं। तो जल ये क्या है, अपने लेवल में आया है। मतलब जैसे अपन तले की बात करें, चांदनी पर तो ये पाल आई गई घेर कर, तो अपने आप ही कमर भर ऊंची पाल हो गई। लेकिन तले जो अपनी 12,000 की 12,000 हारें हर भूम में आई हैं, उनमें चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। तो जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं तो बाकी जगह कठेड़ा आ जाएगा कि हम गलियों में रमन कर रहे हैं और अपने ठीक सामने आ गया कुंड। तो जल चबूतरे पर उतरती जगह पे तो जगह खुली है, लेकिन बाकी जगह वहां पर कठेड़ा है। तो यहाँ पर भी हम चांदनी पर जब शोभा देखते हैं, ये देखिए इन कुंडों से नहरें चली। स्टार्टिंग में नहर है 33 कोस की, और 33 कोस में, जिसमें 11 कोस में नहर रहेगी और 11 कोस में पाल। बिल्कुल वही हिसाब रहेगा। तले था ना त्रिपोलिया, बाहर तो था 100 कोस का और भीतर जाके हो गया था 33 कोस का। तो यहाँ पर तो 11 कोस में नहर और 11 कोस में अपनी पाल, और पाल के भी 3 हिस्से, मध्य फुलवाड़ी, दाएं बाएं रोसी। अब ठीक ये जो पहली हार आती है, तो जो तले अपनी सबसे लास्ट हार थी, उसी की छत पर ये पहली कुंड की हार आई घेर कर। फिर इस तरह से आगे आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटेंगी वहां अपने कुंड आते चले गए। कुंड पे छत तो हो ही रही है, प्लस कुंड से कुंड के ऊपर भी मिलान हो रहा है, और इन मिलान में भी हिंडोले आए हैं। और ये कुंड देखो इधर, बिल्कुल ये अपनी भूम और ऊंचे चबूतरे से भी मिलान कर रहा है। मान लीजिए अपन यहाँ पर हैं, तो यहाँ से दौड़ते हुए हम दहलान में भी जा सकते हैं। दहलान में है तो दौड़ते हुए यहाँ भी आ सकते हैं। इसको वाणी में या बड़ी वृत्ति में ध्यान नहीं आ रहा, इसको बड़ा पुल करके बोला गया है। ये जो आड़ी खड़ी नहरों का जाल है ना, ये नहरों के ऊपर पुल आ गए, तो इसको बड़ा पुल करके कहा गया है। अब इसके बीच में ये जो बगीचे आते हैं, ये भी भूम भर की हैं, तो ये भी इनसे मिलान कर लेते हैं। तो ये अपने ऊपर पास एकल छत हो जाती है। नहरें, चबच्चे और बगीचों की एक छत हो जाती है। ये छत और ये अपना दहलान का चबूतरा एक रूप मिलान की है, कहीं ऊपर नीचे नहीं है ना। और ये देखिए झूले अपने इन कुंडों में भी आ रहे हैं, और जहां मिलान हुआ है यहाँ पर भी आ रहे हैं। अब हम शोभा देखते हैं जल उतरने की। ये शोभा तो अपनी हुई। हाँ, एक शोभा और देखते हैं। ये देखिए ये नहर अपनी गुर्जन के कुंडों में मिल रही है। जो अपने 12,000 गुर्ज आए थे, उन कुंडों में ये नहरें जाकर मिल रही हैं। बड़े दरवाजों के ऊपर बड़े गुम्मट, ये गुम्मट ये हुआ, एक गुम्मट ये, और मध्य में भी 2 मेहराबे, ऊपर कलश ध्वजा पताका। और छोटे दरवाजों के ऊपर भी ऐसे ही गुम्मट, कलश ध्वजा पताका की शोभा आई है। तो अब हमने इसके बाद देखनी है जल उतरने की विधि। हाँ जी नरेश जी। वो जो आपने एक बताई ना शोभा, एक तो शोभा इसमें ये भी थी कि भी जो अभी कुंडों की कि भी थंबों से जल चढ़ता है और चादरों से हाँ उतरता हाँ। है। एक शोभा ये रहेगी। और दूसरा अभी वो जो आपने जल चबूतरे का बताया, वो कहाँ का बताया, कहाँ पे है? कुंडों में ही? भूम दर भूम, जो अपने 9 भूम, अपनी जो 12,000 भूमों में कुंड आया ना, जल चबूतरा तो यहाँ भी होगा। वो तो जल मेरे ख्याल चबूतरा से तो सभी यहाँ भी कुंडों में होगा। होगा। नहीं नहीं, नीचे भी आपने नीचे भी नीचे है। बता रहे थे। हाँ, ये नीचे यहाँ भी है, यहाँ भी होगा ही होगा। यहाँ भी नहरों में भी जल चबूतरे पे नहरों उतरती पे भी सीढ़ियां, होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। नहरों पे भी होगा और इन कुंडों में भी होगा। और तले जो कुंड आए हैं अपने, अपन जैसे हम्म भीतरी गली से परिक्रमा कर रहे हैं, बीच बीच में कुंड आएंगे, तो हम्म। वहां पर जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं, बाकी जगह घेर कर कठेड़ा आया अच्छा, वहां पर भी, है ना। और ठीक ये है। चीज यहाँ पर भी होगी, नहरों में भी जल चबूतरे पर सीढ़ियां उतरेंगी, पुलों की शोभा भी आएगी। क्योंकि ये भी शोभा मतलब काफी बड़ी बन जाती है। 33 बहुत कोस हम विस्तार कह है, देते ये हैं, 33 बाहर कोस जाते बहुत बड़ा जाते ये विस्तार। अपना 100 कोस का हो 2 कोस हो जाएगा। जाएगा, हाँ। तो यहाँ तक जाते जाते ये 100 कोस हो जाएगा, तो इनमें भी हम्म पुलों की शोभा रहेगी। और हम्म। प्लस ये एक मिलान हो जाएगा, जैसे ये मिलान हुआ है ना, एकल मिलान हो जाएगा। एकल। ये देखिए और मेरे ऐसे ख्याल भी वो शोभा वाली, वो मिलान। एक मुझे हमें याद है, वो जो हम कहते हैं ना, जहाँ से ये अब गोबर सीढ़ियां उतर रही हैं, वहां बस पेड़ नहीं हाँ, आए। वो जगह नहीं आएगी ना इस तरह से वो, अभी क्योंकि ये तो एक भी दो दिन सीढ़ी पहले कैसे हम किसी उतरेगी। बात पे डिस्कस कर रहे थे कि उस जगह ऐसे ही कटाव रहेगा, पता
हाँ, नहीं तो वो सीढ़ी कैसे उतरेंगे। वहां पे सीढ़ी जब वाली जगह ढलान पे होगा ना, छत। हाँ, वहां पे अपने को इस तरह से ये अपने को वनों की एक छत, मतलब ऐसे कटाव मिलेगा और इधर वनों का कठेड़ा हो जाएगा। इधर तो कठेड़ा जैसे ये भी आ देखो, जाएगा। हाँ। जैसे ये तो कठेड़ा इधर जैसे हो गया, ये जगह ऐसे, जैसे ये अपनी जब इस तरह से अपन ले लेना इसको, ये देखो ये मिल ही रही है रोस, ये भी मिल ही हम्म। रहा है। तो अब इस जगह अपन यहाँ तक कठेड़ा ले लेंगे, तो ये दो तरफ तो मतलब नगों के कठेड़े और एक तरफ वनों का कठेड़ा, वनों का कठेड़ा। और इधर से सीढ़ी उतर रही है, और जल तो इन इन कठेड़ों के तले ऊपर से उतर ही रहा है। जल के ऊपर तो छत आई गई हाँ जी, हाँ जी। है ना। अब अपन यहाँ से जल उतरने की विधि देखते हैं, फिर तले चलेंगे, है ना। हम्म। अभी हमने शोभा देखी थी कि टापू महल की चांदनी पर जल का स्तून फूटा, चांदनी पर पूरे बगीचों को जल जल मतलब होता हुआ, भूम दर भूम टापू महल की प्रत्येक भूम से होता हुआ इन जाली द्वारों से यहाँ पर आया। 12,000 जाली द्वारों से जल की विशाल वो गर्जना भी अपने को महसूस हो, जल की तरंगे वो आवाजें भी महसूस हो, फिर ये जल अपने को आगे जाता हुआ भी नजर आए, और यहाँ से अपने को धाराओं के रूप में गिरता जल नजर आए। अब यहाँ से जल जब आगे इन पहले, ये देखिए थोड़ा छोटा कर रही हूँ नक्शे को, यहाँ से जल जब ये पहले कुंड में पड़ता है तो यहाँ से एक भूम नीचे उतर जाता है। वैसे तो एक आसान तरीका ये भी है कि इन सब नहरों में पानी फैल गया तो इन सब कुंडों से जल नीचे होते 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 अपनी तले की भूमिका में पहुंच गया, लेकिन जो महाराज जी ने विधि बताई है अगर अपने को क्लियर हो जाती है तो वो भी एक लीला के अकॉर्डिंग बड़ी प्यारी विधि है कि जब ये पहले कुंड में पहुंचा तो इन कुंड से जल एक भूम नीचे उतर आया। अब उस कुंड में एक भूम जब जल नीचे उतर आया, उस शोभा को देखते हैं अपन। अब मान लीजिए ये अपनी 11,999 वाली भूम है, तो जल अपना यहां से उतर के इस जगह उतर के इधर से ये पहले कुंड में पहुंचा ना जल, इस कुंड में पहुंचा जल अपना, इस पहले कुंड में पहुंचा। अब ये जल यहां से इधर आगे भी जाएगा और ये दाएं बाएं भी जाएगा ऐसे। एक बार वापस दिखाती हूँ, नक्शा दूसरा लेती हूँ, सही नहीं है। ये देखिए अपना जल इन पहले कुंडों में पहुंचा, चांदनी की बात कर रही हूँ। चांदनी पर जब यहाँ से नहर चली, ये देखो यहाँ से नहर चली अपनी, ये जो कुंड है ना, इसी कुंडों में झरनों के रूप में जल आया था। जो अपना दहलान के चबूतरे के पास जो झरनों के रूप में जल गिरा है, वो अपना इसके ऊपर जो चबूत आया था ना कुंड, उसके ऊपर गिरा था। अब यहाँ से नहर चल रही है, मैं ड्रॉ भी कर देती हूँ। अब यहाँ से नहर आगे चलती है, इन पहले कुंडों में पहुंचती है। ये जो पहले कुंड घेर कर 12,000 आए ना, अब यहाँ से ये जल एक भूम नीचे उतर जाता है, तो एक भूम नीचे, यानी अब इसको हम 11,999 भूम पहुंचे तो अपना जल यहाँ पर पहुंच गया, इन कुंडों में पहुंच गया। अब यहाँ से जल आगे जाएगा, इधर अगले कुंडों में जाएगा और दाएं बाएं भी फैल जाएगा। अब यहाँ से एक भूम और नीचे उतर जाएगा। अब अपन इससे नीचे वाली भूम में आ जाए तो वहां से एक भूम आगे बढ़ जाएगा। ऐसे एक एक भूम नीचे उतर जाएगा और एक एक हाथ आगे बढ़ता जाएगा। तो ऐसे करते करते 12,000 भूम में हम पहुंच जाएंगे। एक सेकंड, ऐसे करते करते 12,000 मतलब एक एक भूम तले उतरते उतरते एक एक हाथ आगे बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए यहाँ पर। ये जो बिल्कुल अपना गुर्ज के भीतर जाते ही कुंड आया था, इस कुंड तक जल पहुंच गया। अब ये जल चलेगा बाहर अंडरग्राउंड। अब ये नजर नहीं आएगा, इस कुंड से जल इन गुर्ज से तले होते हुए, इन रोस के तले होते हुए, यहाँ पर एक जाली द्वार है, यहाँ पर इस जगह एक जाली द्वार होगा, इस चबूतरे की पिठोर में।
यहाँ से जल धाराओं के रूप में तले जो वो कुंड अपने वो आए हैं कुंड, उन कुंडों में ये जल धाराओं के रूप में गिरेगा। ऐसे चबूतरे से अपना धाराओं के रूप में जल अब इन तले आए कुंडों में गिरेगा। हुई ये शोभा क्लियर हुई? एक बार मैं शोभा दूसरी जगह से दिखाती हूँ। इसको अभी हम चांदनी का ही मान लेंगे कि यहां से नहर चली और इन पहले कुंड में पहुंची। अब इस कुंड में जब पहुंची 12,000 सभी पूरी घेर कर, माने मैं एक का वर्णन कर रही हूँ तो घेर के 12,000 में ऐसे ही है। अब यहाँ से ये एक भूम नीचे उतर गई, एक भूम नीचे उतर के वहां से एक भूम आगे चली, फिर यहाँ से एक भूम नीचे उतर गई, फिर एक हांस आगे चली, फिर एक भूम नीचे उतर गई, फिर एक हांस आगे चली। ऐसे भूम दर भूम, सीढ़ी दर सीढ़ी पानी बाहर की तरफ बढ़ता हुआ आखिर में इस पहले कुंड में आ जाएगा। अब इस कुंड से अंडरग्राउंड जल धाराओं के रूप अंडरग्राउंड चलेगी यहाँ से नहर, और यहाँ पर अपने को पिठोर में एक जाली द्वार मिलेगा। उससे जल ये जो भूम और ऊंचा चबूतरा अपना माणिक महल का आया है, इसको घेर कर अपने ये कुंड आए हैं, उन कुंडों में ये जल झरनों के रूप में गिरेगा। जैसे हमने ऊपर शोभा देखी थी ना ये वाली, ठीक ऐसे इसको हम माणिक महल का भूम और ऊंचा चबूतरा मान ले। इसी तरह से जल अपने को गिरता हुआ नजर आएगा तले। तो इस तरह से जल अपना अब पहुंच गया परम धाम की जमीन पर। इसका कोई नक्शा नहीं है ना शायद, नरेशी ध्यान है, इसका कोई नक्शा है क्या? बाहर का वो ही है वो जो चबूतरे से उतरते जल का नहीं है नक्शा। वो जो है ना इसमें महाराजी वाला नहीं मतलब खड़ा दृश्य। हाँ, खड़े ये दृश्य देखिए। में तो है। हाँ यहाँ से करते हैं अपन, नहीं है नहीं हाँ, खड़े खड़े दृश्य में। दृश्य में तो है। हाँ जो इस तरह के हैं ये उम्र वाले हैं। इसी को बना लेते हैं ना अपन। ये देखिए इस यहाँ तरह पर के अपना, ये यहाँ पर गुर्जों के ठीक सामने अपने यहाँ पिठोर पे कुंडों की शोभा आई है, तले चबूतरे से लगते ये हुए वाला कुंड। देखो 28 और 29 नंबर जो है। नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं है ये। नहीं 28 29 वाला जो बाहर की सुबह जो दिखा रहे हैं। इसमें कहाँ 29 है चबूतरे से गिरता हुआ जल, कहाँ है? हाँ ये ऊपर से बाहर के वैसे ऊपर से ये है। बाहर का है, इससे अपन कर लेते हैं क्लियर। एक बार मैं यहाँ बना लेती हूँ। यहाँ नीचे फिर वो कमर भर ही ऊंचा उतरेगा भूम दर से पहले जमीन से। बिल्कुल जमीन पे बनेगा और और ये इसको कमर घेर भर कर तो ऊंचा हो। कमर भर ऊंची, मतलब जो रोस आती है उस रोस पे तो बनेगा। हम्म बिल्कुल ये इसको अपन माने बिल्कुल गुर्जों के ठीक सामने। अब यहाँ गुर्ज से जल निकला तले तले। अभी हमने शोभा देखी थी ना कि गुर्ज के अंदर जो कुंड आया उस कुंड तक पहुंच गया, वहां से ये तले तले निकला। अब यहाँ से जल की एक धारा इस कुंड में आएगी, ऐसे ऐसे घेर कर अपने को 12,000 झरने नीचे भी दिखाई देंगे, जैसे अभी अपने दहलान से उतरते देखे। इस तरह से ही शोभा रहेगी। अब जल जब यहाँ आ गया, अब यहाँ से 12,000 नहरें निकलेंगी, जैसे अपनी चांदनी पर निकली है। बिल्कुल वही शोभा है जो चांदनी पे 12,000 नहरें निकली है ना कुंडों से, वैसी ही शोभा है। आशिमा कुछ कह रहे हो? हाँ जी मैम। हाँ जी दी, जो आप ऊपर चांदनी पे बता रहे थे ना कि वो कमर भर ऊंची तो नहर है, तो उसमें जल चबूतरा कैसे बनेगा अगर कमर कमर भर भर ऊंची ऊंची नहर नहीं है बेटा, ये जो अपनी पाले हैं ये कमर भर ऊंची आती है। पाल की भी जल रोस भी आ जाती है, वन रोस भी आ जाती है। तो जल रोस से कमर भर सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरेगी। तो दीदी ये नहर कितनी गहरी है, मतलब ये जो कुंड कमर है भर, यहाँ तो नहर? कमर भर गहरी होगी ना, भूम दर भूम आ रही है तो कमर भर गहरी होगी। भूम दर भूम आ रही है तो कमर भर गहरी। और हाँ एक जी। दीदी ये जो रॉस है जो जिसपे सबसे पहले कुंडों की हार है, जो ये रॉस है ये भी कमर भर ऊंची है ना, जिस पर जो नीचे 50 कोस की आई थी, ये नीचे कौन सी रॉस है जिसके ऊपर ये रॉस बनी है सीढ़ियों वाली? तले हाँ जी।
एक मिनट तले नक्शा। ये वो है जो ये मानिक पर कमर महल भर के ऊंची बाद रोज बगीचे। आती। ये देखो, हाँ, इसमें मानिक महल। इसको छोटा करें। हाँ, ये देखो, ये जो हरे रंग की रोस है ना, ये कमर भर ऊंची रोस है। ये देखो, इन रोस पर ये कुंड आए हैं, इन कुंडों को घेर कर ये 100 कोस की रोस घूम गई है। नहीं दीदी, ये आशिमा पूछ रही है जो ऊपर टापू महल से जो दहलानों से जो सीढ़ियां उतरी है ना जिस जगह पे, उसको पूछ रही हाँ, है ना? ऊपर का पूछ रहे हो, हाँ जी, नीचे का? हाँ वो पूछ रही है। हाँ जी। वो जो पूछ चांदनी पर दीदी जो चांदनी रॉस पर। आई है, जिस पर सीढ़ियां आई हैं। हाँ, तो यहाँ भी हाँ रोस सीढ़ियां आएगी ना, यहाँ भी रोस घूमी है, 50 हाँ कोस की ये रोस वाली घूमी रोज है की यहाँ बात पर है। भी। इसके तले क्या है दीदी, जो इसके नीचे तले शोभा का है? पूछ। इसके तले अपनी रोस थी ना, तले। ये देखो, ये जो मानिक महल को घेर कर जो रोस आई है वही जगह है। इसके तले भी तो यही रोस है अपनी। ये देखो, ये माणिक महल को घेर के जो भीतरी 50 कोस की रोस है, जिसपे कुंड भी है और यहाँ से सीढ़ियां भी हैं। इसको इस ये शोभा से वही देखो, वाली, ये वाली रोज। ये देखो, ये 50 भीतरी 50 कोस की रोस, ये कुंड और ये सीढ़ियां, ठीक चांदनी पर इसी जगह कुंड और सीढ़ियां आई हैं। ठीक है दी, हाँ जी। चांदनी पर बिल्कुल इसी जगह कुंड और सीढ़ियां आई है। हाँ जी, हाँ जी, कुसुम ठीक। दीदी। दीदी बगीचों की जगह बगीचे आए हैं, जो फर्स्ट हार थी बगीचों की, उसकी हाँ, जगह वहां भी बगीचे ही बगीचे आए। ही आया है। हाँ, वहां बगीचे ही आया है। इस जगह ये बगीचे ही आए हैं, क्योंकि ठीक। इसके बाद अपनी पहली कुंडों की हार आ रही है ना। यहाँ से यहाँ तक, उस कुंड तक पानी आएगा ना। ठीक है। ये देखो ना, ये बगीचे और कुंड की हार यहाँ तक, यहाँ से नहर चलेगी, यहाँ तक आएगी, तो इस चौक के बीच में भी तो बगीचे आ जाएंगे ना। ठीक है दीदी। हाँ जी, अनीता दीदी। दीदी मेरा नेट चला गया था थोड़ी देर के लिए, तो मैंने ये आवाज सुना आती था है। जब आप बता रहे थे कि ये जो ये अभी आ रही है हाँ, अभी आ रही है। आवाज आ रही है मेरी दीदी? हाँ, अभी आ रही है। तो जो जहां आप जल उतरने, हाँ जी, जो जल उतरने की विधि बता रहे थे आप, उसमें आपने ये बताया था कि जो कुंड बिल्कुल नीचे आए हैं इस चबूतरे के, वहां से एक भौम ऊंचे चलेगा, एक भौम आगे चलेगा। अभी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है आवाज। ये देखो, आवाज आ मैं रही दोबारा है बता दीदी? देती हूँ ना। ये देखो, यहाँ दीदी से अपना दीदी जल मैंने चला। सुन लिया था। उस पे एक क्वेश्चन पूछना था मुझे, मुझे हाँ ये जी, नहीं हाँ पता जी। उसका जवाब किस बीच मिला है हाँ, कि नहीं। हाँ, हाँ, हाँ जी। तो मुझे ये पूछना था कि जो ये कुंड से बाहर आई है, एक आगे चली है, एक हाँ नहर आगे चली है, तो दूसरा कुंड जो सबसे पहला कुंड आया है वो वही कुंड है जो हमारा लास्ट कुंड था नीचे की भूमि में। हाँ, लास्ट में अपन वही पहुंचेंगे ना, भोम दर भोम उतरते हुए। है ना? हाँ, जो मैं 12,000 क्वेश्चन ये। हवेलियों के बाद कुंडों की जो हार आई थी उनकी बात कर रही हूँ। हाँ, ये देखो ना, ये वाला। एक सेकेंड, कहाँ गया नक्शा? ये जल उतरते उतरते इस वाले कुंड में पहुंच जाएगा लास्ट में, तले नीचे उतर आएगा ना, भूम दर भूम नीचे उतरना जल चालू हो गया, तो आखिर में यहाँ उतर जाएगा। ये अपने दीदी पास लास्ट 12,000 मैं कुंड है। हाँ जी, वही वही पढ़ी आपकी ना था आवाज कट रही है, कि जब क्वेश्चन समझ नहीं आ पा रहा। आवाज कट रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। एक बार दोबारा हाँ दोबारा तो ज्वाइन करके देखो, दोबारा ज्वाइन करके देखो, या अपनी वीडियो ऑफ करके देखो, शायद आवाज आ जाए। नेट स्टेबल नहीं है। हाँ, वीडियो ऑफ करके देखो, शायद आवाज आ जाए। नहीं, आवाज नहीं आ रही इनकी। क्वेश्चन समझ पाए क्या? नहीं ना, नहीं, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। हाशिम, आप बताना। हाँ जी दी। दीदी शायद वो ये पूछ रहे हैं जो नीचे जो ये कुंडों की हार आई है ना, एक तो हमारी मानिक महल के साथ जो पिठौर में लगते हुए कुंड आए हैं नीचे, हाँ, एक तो वो है, और एक हवेलियों के जो पहले कुंड है,
तो इन दोनों में से कौन से हैं? अंदर तरफ, भीतरी तरफ, समझ नहीं आई मुझे। मतलब हाँ जैसे जी, आ गई, पानी दूसरी जगह से आ गई, दूसरी जगह से आ गई है। हाँ जी अनीता जी बताओ। हाँ अनम्यूट कर दिया मैंने। जी दीदी, एक क्वेश्चन ये था मेरा कि हम हाँ ऊपर 12,000 भूम से जो हाँ हमारा कुंड जाली द्वारों से जो पानी आया है जिसपे वो आगे चला है, नहर आगे चली है, और जो उसके बाद उस पहला कुंड आया है 11,999 भूम पे, वो वाला कुंड है जो हवेलियों के बाद वाला है, लास्ट में आता है हाँ ना? ये देखो ना, हाँ ये देखो, यहीं से पहले अपन इसको चांदनी का नक्शा माने कि यहाँ से जल चला, जहां से जल भोंबर की धारा यहाँ इन कुंडों में पड़ी ना, ऊपर से जल की धारा है। अब यहाँ से जल चला, इस पहली हाल आवाज नहीं आ रही दीदी? दीदी आवाज आ रही है? दीदी आवाज आ रही है? आ रही है, मुझे आवाज आ रही है। हाँ जी दीदी, मैंने ये पूछना था कि जो अभी आपने बताया हमारा पहला जो नीचे जल चलेगा वो पहले कुंड में आएगा, लास्ट वो जो पहला कुंड है वो लास्ट वाला कुंड होगा 12,000 हवेलियों का। मुझे लगता है आवाज नहीं आ रही आपको। ये क्या हो रहा है पता नहीं, बार बार क्यों जा रहा है ये। हाँ जी, ये जो है ना, आवाज आ रही है मेरी? अनीता जी आवाज आ रही है? हाँ जी नरेश जी। हाँ जी, मेरे को लगता है अब उनका नेट चला गया, बीच में आपका चला गया था तब उनका आ तो गया था। पता नहीं क्यों जा रहा है, ऐसे होता नहीं मेरा, तो पता नहीं क्यों जा रहा है, ऐसे बंद हो रहा है एकदम से। हाँ एकदम आप चले गए थे। हम्म तो उनका मैं अब वो आंसर तो चले गए। दे देती हूँ, अगर वो वीडियो देखेंगी बाद में तो। वो बस ये वो कहना यही। चाह रही है कि यहाँ से जल चलता है तो ये जो पहला अपना लास्ट है उसी में जाता है, ये जो अपनी हम्म। आखिरी 12वीं हजार जो अपने कुंडों की हार आई है वहीं जल जाएगा। वहीं ये देखो, जाएगा। है ना। अब यहाँ हाँ। से एक बूम नीचे उतर जाएगा, अब एक बूम नीचे उतर के फिर ये एक बूम आगे बढ़ जाएगा, एक हाथ ऐसे, हम्म। है ना। आगे अनीता जी आ गई। देखो अनीता जी, यहाँ से अपना जल अपन ये मान के चले, ये अपना यहाँ पर जल आया इन ताल में, यहाँ से जाएगा तो अपना जो पहला ताल आया था ना हवेलियां पूरी होने के बाद, वहां पे जाएगा ये जल। यही पूछना चाह रहे थे ना आप? उनका फिर म्यूट म्यूट है। यूँ क्या मैं कर रही हूँ। हाँ हाँ जी जी। दीदी, ये पूछना था मुझे कि जो पहला नीचे एक घूम जल उतरा, तो वो पहली हार में गया कुंडों की, जो लास्ट वाली हार है वहां से। हम्म उसके बाद
आपने बताया कि अगला जो जल उतरेगा अगली भूम का वो 998 वाली भूम पे जाएगा। ऐसे एक एक भूम उतरते उतरते वो हाँ। लास्ट में जो कुंज यहाँ पे बुर्ज के यहाँ पास पहुंच कुंड जाएगा। है वहां पे पहुंच जाएगा और फिर वहां से अंडरग्राउंड होता हुआ चबूतरे से नीचे वाले कुंडों में जाएगा। लेकिन मुझे ये पूछना था कि 11,999 वाली भूम में तो ये पहली वाले उसमें फिरावे में चला गया, लास्ट वाला फिरावे में, और जो बाकी फिरावों में जल है वो कहाँ कहाँ से आएगा? दोनों तरफ जा रहा है ना। ये देखो ना, इधर से ये अपना इस फिरावे में आया, पहले सबसे पहले चांदनी पर यहाँ पे जल आया। अब यहाँ पे जल आगे तो बढ़ ही रहा है, यहाँ से एक भूम नीचे उतर गया, फिर एक भूम से यहाँ से एक हाथ आगे बढ़ा, फिर एक भूम नीचे उतर गया, फिर एक हाथ आगे बढ़ा, फिर एक भूम नीचे उतर गया। ऐसे बढ़ता 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 यहाँ पहुंच जाएगा। हाँ वही पूछ रही थी दीदी कि हास में ही तो आया ना जल, एक फिर एक ऐसे भूम तो में सभी एक से हास उतर में ही, आया। ऐसे तो नहीं, वो सभी से उतर ही रहा है ना जल तो। जल साइड्स तो पे भी सभी जाएगा, आपका मतलब ये है साइड्स पे एक भी जाएगा। की जो मेन धारा है वो उन्होंने इस तरह से सीढ़ी तर बता दी कि यहाँ से जल की धारा गई, एक हाथ आगे बढ़ी, फिर एक भूम नीचे उतर गई, फिर एक भूम आगे बढ़ी, फिर एक भूम नीचे उतर गई, फिर एक हाथ आगे बढ़ी, ऐसे सीढ़ी तर बढ़ रही है बस। वो तो जल उतर रहा है सीढ़ीदर, लेकिन मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था कि एक भूम तो आगे आगे एक एक भूम में आ रहा है ना, और हमारे पास तो 12,000 की 12,000 भूमों में ये जल है कुंडों में। तो वही तो कह रही हूँ ना कि 12,000 है, 12,000 भूम उतरेगा और 12,000 बारी वो एक हाथ आगे बढ़ जाएगा, तो लास्ट में यहाँ अपने आप ही पहुंच गया ना। नहीं, मेरे ख्याल दीदी ये कहना नहीं चाह रहे नहीं, हैं आप कि साइड पे भी कैसे आया पूरी तरह। हाँ बाकी वो और साइड पे हास भी भी तो जाएगा, है ना वो साइड हमारे पे भी पास। जाएगा, वो वो तो साइड सीधा पे तो वो आएगा तो ही, बता ही साइडों रही पे हूँ भी ना, जाएगा। जब एक भूम नीचे जाएगा तो वो दाएं बाएं भी जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। फिर एक भूम नीचे चला गया, वो एक हाथ आगे तो बढ़ ही रहा है, दाएं बाएं भी जाएगा, ऐसे ये हाँ, वो दाएं बाएं तभी भी जाएगा और एक भूम नीचे भी जाएगा। तो दाएं बाएं जाता हुआ ये पूरे भूम में 12,000 उसमें चला जाएगा, मतलब जो एक भूम में 12,000 की 12,000 हारें आई है सब में फैल जाएगा। सभी में फैलेगा, ये तो नहरों का जाल है ही सही, भूम दर भूम। दीदी बहुत प्रेशर से आ रहा है ऊपर से, और ये बस और ये भूम दर चारों तरफ भूम, फैल पहली जाएगा। भूम से ही अपन नहरें देख ही रहे हैं, भूम दर भूम। और अगर ये क्लियर नहीं हो रहा तो सीधा सा ये मान ले कि ये सबसे जल नीचे उतर रहा है सीधा, ये सभी ठीक है, सभी से जल नीचे उतर रहा है। हाँ, मतलब एक भूम में आएगा तो उस भूम के पूरे कुंडों में फैल जाएगा दाएं बाएं। तो एक से भी क्यों आएगा, आप एक से क्यों मार रहे हो? इधर से आया तो ये सभी 12,000 की 12,000 कुंडों में जा रहा है ना पानी। तो ये जो 12,000 कुंडों में, झरनों में अपना पानी यहाँ पे चला, ये देखो, ये 12,000 अपने कुंडों में गिरा पानी, इन कुंडों से नहरें निकली, पानी सब ये 12,000 कुंडों में आया, इन सभी कुंडों से तो एक भूम नीचे उतरा है। हम एक क्यों मान रहे हैं, इन सभी से तो नीचे उतरा है पानी। ये तो पूरी हर हाथ के बाद कुंड आ गया ना। 12,000 पूरे हाथ आए हैं, 12,000 कुंडों से एक भूम पानी नीचे उतरा है। अब वो एक भूम, एक हाथ आगे भी बढ़ रहा है, दाएं बाएं भी बढ़ रहा है, इधर से भी पानी नीचे भी उतर रहा है, दाएं बाएं भी बढ़ रहा है। वो तो पानी चारों तरफ से उतर रहा है ना, एक ही हाथ से थोड़ी उतर रहा है। चारों तरफ से उतरते उतरते आखिरी चबच्चे तक पहुंच जाएगा। नहीं हुआ क्लियर? नहीं, मुझे मुझे असल में ये एक हाथ का तो समझ में आया, और मुझे तो ये लग रहा था कि 14,40,00,000 कुंड है यहाँ पे हमारे पास ऊपर। हाँ, तो ये देखो ना, 11,000। ये देखो, ये पहले सबसे पहले इन कुंडों की हार में आया है ना, सबसे पहला यहाँ से जल नीचे उतर आया। अब यहाँ ऊपर तो सब जगह फैल ही रहा है ना, अपन उसको थोड़ी मना कर रहे हैं। अब यहाँ से नीचे जल आया, सब कुंडों से एक एक भूम नीचे जल उतर गया। अब वो जल जो नीचे उतरा है वो आगे भी बढ़ रहा है, दाएं बाएं भी बढ़ रहा है, तो अलग। हाँ वो यही पूछना था कि वो 14,40,00,000 कुंडों में फैल जाएगा ना, एक एक भूम में, भूम दर भूम। हाँ वो तो फैलेंगे ना दीदी, क्योंकि वो हर हाथ के बाद हर कुंड से भी तो आ रहा है।
कुछ इधर कुंड से जाएगा, कुछ इधर कुंड से जा रहा है, तभी वो बीच की नहर बन जाएगी, वो सारी तरफ से फैलता जाएगा। हर हाथ पे ही तो हमारे 12,000 ही तो जगह से पानी आ रहा है ना, वो हाँ इसलिए जी, वो दाएं बाएं भी फैलेगा सारा, तो ऑटोमेटिकली ठीक वो है, वो सारा। एंड तक फैल जाएगा उस भूमि में, है ना। हाँ, हर भूमि में, हाँ हाँ, जैसे ऊपर शोभा वैसे ही अंदर नीचे हर भूमि पे होती जाएगी। तो एक तरह से अरस परस लीला हुई ना, एक का दूसरे में, दूसरे का तीसरे में, सब में जा रहा है जल तो। ठीक है दीदी। आज मेरा नेट भी सही नहीं चल रहा, पता नहीं क्या हो रहा है, बार बार कट रहा है। अब हम नीचे चले। हाँ जी, अब यहाँ से सबसे पहले हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से जल झरनों के रूप में इन कुंडों में आ गया। अब इन कुंडों से नहरें निकलेंगी, बिल्कुल वही शोभा रहेगी जो हमने चांदनी पर देखी थी, दहलान से जब जल अपना गिरा था। ये देखो, नहीं ये वाला नहीं है नक्शा, ये रहा। ये अपना माणिक पहाड़ का भोंबर ऊंचा चबूतरा, इन कुंडों में जल आया ना। अब यहाँ से नहरें निकली, जैसे चांदनी पर उन कुंडों से नहरें निकली थी, ऐसे 12,000 नहरें निकली। शुरू में 100 कोस का हिसाब है, आगे बढ़ते बढ़ते बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है। ऐसे 12,000 यूं निकली और 12,000 ही अपनी गोलाई में निकली। आड़ी खड़ी नहरों के मध्य अपने ये 300 कोस के बगीचे हो गए। और लेकिन जैसे जैसे बाहर जा रहे हैं ये बगीचे बढ़ते जा रहे हैं, आखिर में जाके यहाँ पर तो हाथ अपना हो जाता है 5,912 कोस का। जो 300 कोस का हाथ है, यहाँ जाके 5,912 कोस का। तो इस तरह से इन चबूतरों से जल की धाराएं इन कुंडों में आई। इन कुंडों से फिर देखो ये 12,000 नहरें निकली, और ये नहरें जाकर महानद में समाएगी, जल से होते हुए इस महानद में समाएगी। ऐसी अपनी आड़ी खड़ी 12,000 की 12,000 नहरें, जैसे अभी अपने चांदनी में देखी थी ना, ठीक वही हिसाब रहेगा। वो गुर्जों के कुंडों में समा रही थी, ये अपनी महानद में समाएगी। ये देखो, वैसे आड़ी खड़ी 12,000 की आड़ी और 12,000 खड़ी नहरें। आज अपन यही तक शोभा करते हैं, क्योंकि नेट भी नहीं चल रहा पूरा, या भी कोशिश करते हैं, अगर चल जाए तो शुरू तो करते हैं। तो इस तरह से अपने पास 12,000 यूं खड़ी नहरें हो गई, 12,000 ही गुलाई में हो गई। यहाँ पुनः वही शोभा आएगी। यहाँ आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं, वहां पर यहाँ तालों की शोभा आएगी। यहाँ आप कुंड नहीं बोलेंगे, उसको ताल बोलेंगे। तो 12,000 तालों की 12,000 हारें। अब एक ताल की हम शोभा देखते हैं। सिर्फ एक ताल की हम शोभा देखते हैं। ये देखो, इस अपना, ये देखो भोंबर ऊंचे चबूतरे का निशान, ये अपने गुर्ज, इन गुर्जों के तले से जल आता हुआ, अंडरग्राउंड जल आता हुआ झरनों के तरह इन कुंडों में पड़ता हुआ, ऐसे घेर कर 12,000 झरने। अब यहाँ से नहर निकल रही है, 33 कोस में नहर, 33 कोस में पाल की शोभा। मध्य 11 कोस में कमर भर ऊंची, और दाएं बाएं 11 कोस की। इधर वन तरफ वन रोस हो गई, जल तरफ जल रोस हो गई। फूलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, संपूर्ण शोभा। ये देखिए अपन इसको, इन नहरों में संपूर्ण शोभा दिखा रखी है। यह फुलवाड़ी भी है शायद, फुलवाड़ी नहीं। ऊपर तो वर्णन आया था, यहाँ तो नक्शे में तो नहीं है। ये देखो बीच में नहर, और ये पाल, ये कमर भर ऊंची पाल है। इसमें 3 सीढ़ी वन रोज पे उतरती हुई, 3 सीढ़ी जल रोज पे उतरती हुई, आगे ये वनों पे सीढ़ी उतरती हुई, और ये जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ी, दोरीबंद बराबर सीढ़ियां। अब जहां पे ये देखो आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटती है, वहां पे ताल की शोभा हो जाती है। ये ताल की शोभा देखिए यहाँ पर, 33 कोस का लंबा चौड़ा ताल, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, घेर कर कठेरा। अब ये जो अपनी कमर भर ऊंची पाल है, ये 11 कोस में जल रोस, 11 कोस में वन रोस। अब 11 कोस की जो कमर भर ऊंची पाल आई है, उसमें एक एक कोस छोड़ देंगे, और उनमें हर दिशा में अपने 3-3 हजार महल आएंगे। हर दिशा में एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, और प्रत्येक मेहराब में 1,000 महल।
तो हर दिशा में अपने को 3000 मंदिर मिलेंगे, 12,000 टोटल घेर कर मंदिर आएंगे। 33 कोस में अपना ये हो गया ताल, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां, ये अपनी जल रोस हो गई, ये वन रोस हो गई, ये कमर भर ऊंची पाल, पाल के दोनों तरफ एक एक कोस की रोस छोड़ दो, मध्य 9 कोस में महल आ गए। हर दिशा में 3,000, एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, प्रत्येक मेहराब में अपने को 1,000 महल नजर आएंगे। तो ऐसे इन महलों की 5 गुम छठी चांदनी है। और ये जो कुंड है ये पहले ही ताल जो है पहली ही छत में ढप गया। तो इस तरह से अपने 12,000 की 12,000 तालों की शोभा आई है। इसके खड़े दृश्य भी हैं अपने पास, ये देखो। ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, ये कुंड। अभी जैसे अपन ने शोभा देखी कि भोंबर ऊंचे चबूतरे से जल की धारा इसमें गिरती हुई, फिर यहाँ से नहरें चली, जहाँ ये दीदी आड़ी खड़ी चबूतरे नहरें के कटी। ऊपर, ये चबूतरे के ऊपर से नीचे से ही आएंगी, ऊपर से? नहीं नहीं, ऐसे आएंगे ना कोने से ही। हाँ, नीचे से ही आएंगी। हाँ, हाँ नीचे से ही आएंगी। वही मुझे पहले आपने वो मैप समझा रहे थे तो ऐसा लग रहा था ऊपर से, लेकिन ये तो चबूतरे के हाँ नीचे से ही आएंगी। हाँ। नीचे से ही आएंगे ना, अंडरग्राउंड, यहाँ से बस गिरेंगे ऐसे, है ना। और यहाँ पर ये महल होगा, ये अपने को एक मेहराब दिखाई दे रही है ना, ऐसे 3 मेहराबें नजर आएंगी, उन तीनों मेहराबों में 1,000 मंदिर होंगे। तो ये 5 भोम छठी चांदनी, भोम दर भोम इनके दरवाजे छज्जे कठेड़े सब नजर आएंगे इस तरह से। 5 भोम इधर से ये जो वृक्ष आए हैं ये भी 5 भोम छठी चांदनी के। तो 5 भोम छठी चांदनी एक कल चांदनी हो जाती है घेर कर। यहाँ तक शोभा क्लियर है? आगे कल करेंगे जल उतरने की विधि। ये देखो 5 भोम छठी चांदनी एक कल हो जाती है। अब इसके ऊपर हिंडोलों की शोभा आएगी, वो कल करते हैं। आज का नेट भी सही नहीं चल रहा। हाँ जी अनीता जी कुछ कह रहे हो? नहीं दीदी, वो पहले का ही रेस है। अच्छा ठीक है ना। वैसे भी 10:08 तो हो ही चुके हैं, अब यहीं रुकते हैं क्योंकि आगे शोभा कर नहीं पाएंगे, नेट भी रुक रहा है बार बार। नहीं, आज इतने बहुत है, कल। हाँ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। दीदी ये 12 तारीख तक आप खत्म कर देंगे? क्या नाम है आप